Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.7 को कंप्लीट किया था. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज. तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज. तो सबसे पहले हम एक सीक्वेंस को कंसीडर करेंगे. For any sequence an, we have, अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इसकी n टर्म्स का जो सम है उसको रिप्रेजेंट करेंगे Sn के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस up to an. If the sequence an is a geometric sequence, then अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है an, अगर ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो देन हमारे पास Sn आ जाएगा a1 प्लस a2 की जगह आ जाएगा a1 इंटू r प्लस a3 की जगह हमारे पास आ जाएगा a1 इंटू आर स्क्वायर प्लस अप टू प्लस an की जगह हमारे पास आ जाएगा a1 इंटू r रेज़ टू द पावर n माइनस 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पे ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है इसकी n टर्म्स का हमने फाइंड करना है सम. तो उसके लिए सबसे पहले ये करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसकी दोनों साइड्स पे 1 माइनस r के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाइंग बोथ sides of 1 by 1 minus r, we get, लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस r इंटू Sn. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस r इंटू a1 प्लस a1 r प्लस a1 r स्क्वायर प्लस up to a1 r raised to the power n minus 1. This is equal to 1 minus r. अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से देखा जा सकता है a1 आ रहा है कॉमन, तो a1 को यहाँ पे लेंगे कॉमन और a1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर प्लस अप टू r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 के साथ. दिस इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r इंटू 1 प्लस r स्क्वायर प्लस up to r raised to the power n minus 1. नेक्स्ट हम ये करेंगे 1 माइनस r को इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास अब आ जाएगा a1 इंटू 1 को जब इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस r स्क्वायर प्लस अप टू r रेज़ टू द पावर n माइनस 1. उसके बाद माइनस r को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस r स्क्वायर माइनस r क्यूब माइनस अप टू माइनस r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1. This is equal to a1 into
1 प्लस r स्क्वायर प्लस अप टू r रेज़ टू द पावर n माइनस 1, माइनस को कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा r प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस अप टू प्लस r रेज़ टू द पावर n के साथ। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो r है माइनस r के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इन शॉर्ट बचेगा a1 इंटू 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 1 माइनस r इंटू Sn, दिस इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n। अब लेफ्ट साइड पे ये जो 1 माइनस r है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा Sn, दिस इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n ओवर 1 माइनस r। और यहाँ पे r 1 के इक्वल नहीं है, बिकॉज अगर r 1 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0 और ये Sn अनडिफाइंड हो जाएगा। फॉर कन्वीनियंस वी यूज Sn इज इक्वल टू a1 into 1 minus r raised to the power n over 1 minus r if modulus of r is less than 1 and Sn is equal to a1 into r raised to the power n minus 1 over r minus 1 if मॉडुलस ऑफ r इज ग्रेटर देन 1। ये हमारे पास आ चुका है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज। अभी हम ये जो मॉडुलस ऑफ r है और इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मॉडुलस ऑफ एनी रियल नंबर जो होता है उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम हमारे पास है मॉडुलस ऑफ x, दिस इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस ऑफ x इज माइनस x इफ x इज लेस देन 0। किसी भी नंबर की जो मॉडुलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो डिफाइन करती है मैग्नीट्यूड को फ्रॉम 0 ऑन अ रियल नंबर लाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 को, तो हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ -5 एंड दिस इज इक्वल टू 5। बिकॉज अगर हम एक रियल नंबर लाइन को देखें, दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4 और यहाँ पे आ जाएगा -5। अब यहाँ पे 0 से -5 तक जो मैग्नीट्यूड है या फिर जो डिस्टेंस है वो है 5। तो -5 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो होगी 5 के इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज इफ an इज इक्वल टू -3 इंटू 2 ओवर 5 रेज़ टू द पावर n। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। We can write an is equal to -3 into 2 over 5 raised to the power n as -3 into 2 over 5 raised to the power, अब यहाँ पे ये जो n है इसको हम लिख सकते हैं 1 plus n minus 1 and this is equal to -3 into 2 over 5 into
2 over 5 raised to the power n minus 1. This is equal to minus 6 over 5 into 2 over 5 raised to the power n minus 1. तो हमारे पास अब an आ चुका है minus 6 over 5 into 2 over 5 raised to the power n minus 1. We know that an is equal to a1 into r raised to the power n minus 1. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास a1 आ रहा है -6 over 5 के इक्वल एंड r इज इक्वल टू 2 over 5. अब यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r है या फिर मॉडुलस ऑफ r है वो हमारे पास आ जाएगा 2 over 5 and this is less than 1. So we will use the formula Sn is equal to a1 into 1 minus r raised to the power n over 1 minus r. तो हमारे पास अब Sn आ जाएगा a1 की जगह आ जाएगा -6 over 5 into 1 minus r की जगह आ जाएगा 2 over 5 और इसकी पावर है n over 1 minus 2 over 5. अब हमारे पास Sn आ जाएगा -6 over 5 into 1 minus 2 over 5 raised to the power n over 1 minus 2 over 5 is 5 minus 2 over 5. Sn is equal to -6 over 5 into 1 minus 2 over 5 raised to the power n divided by 3 over 5. अब हमारे पास Sn आ जाएगा -6 over 5 into 1 minus 2 over 5 raised to the power n और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 over 3 के साथ. Sn is equal to -6 over 5 into 5 over 3 into 1 minus 2 over 5 raised to the power n. 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल. 3 into 1 is 3. 3 into 2 is 6. Sn is equal to -2 into 1 minus 2 over 5 raised to the power n. तो ये आ चुका है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2. द ग्रोथ ऑफ अ सर्टेन प्लांट इज 5% ऑफ इट्स हाइट मंथली. व्हेन विल द प्लांट बी ऑफ 4.41 सेंटीमीटर इफ इट्स इनिशियल हाइट इज 4 सेंटीमीटर. अब इसका सोल्यूशन करते हैं. Let the initial height be L centimeter. Then at the end of 1 month the plant will be of the height. अब अगर प्लांट की इनिशियल हाइट L सेंटीमीटर है तो एक मंथ के एंड होने के बाद L सेंटीमीटर्स में 5% ऑफ L ऐड हो जाएगा. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा L प्लस 5% of L and this is equal to L plus 5 over 100 into L. This is equal to L plus 5L over 100. 5 into 1 is 5. 5 into 20 is 100. तो ये आ जाएगा L plus L over 20 के इक्वल and this is equal to 20
L plus L over 20 and this is equal to 21L over 20. तो फर्स्ट मंथ के एंड पे प्लांट की हाइट हो जाएगी 21L over 20. The height of the plant at the end of second month, this is equal to, तो फर्स्ट मंथ के एंड पे जो हाइट थी उसी हाइट को ऐड कर देंगे 5% ऑफ 1 मंथ हाइट में. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 21L over 20 प्लस 5% ऑफ 21L over 20. This is equal to 21L over 20 plus 5 over 100 into 21L over 20. 5 into 1 is 5, 5 into 20 is 100. Next हमारे पास आ जाएगा 21L over 20 plus 1 over 20 into 21L over 20. अब यहाँ पे हम 21L over 20 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 plus 1 over 20 के साथ. दिस इज इक्वल टू 21L over 20 इंटू 1 plus 1 over 20 is 20 plus 1 over 20. दिस इज इक्वल टू 21L over 20 इंटू 21 over 20. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 21 over 20 square into L. So the sequence of height at the end of successive month is, अब यहाँ पे सीक्वेंस आ जाएगा 21 over 20 into L, 21 over 20 square into L, 21 over 20 cube into L and so on. अब यहाँ पे A1 है हमारे पास 21 over 20 into L के. R फाइंड कर लेते हैं और R फाइंड करने के लिए फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा 21 over 20 स्क्वायर इंटू L ओवर 21 over 20 इंटू L. L से L हो जाएगा कैंसिल और 21 over 20 21 over 20 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और R हमारे पास आ जाएगा 21 over 20. We know that AN is equal to A1 into R raised to the power n minus 1. अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जो प्लांट है उसकी हाइट 4.41 सेंटीमीटर कब होगी, विच मीन्स AN is equal to 4.41 और हमने यहाँ पे फाइंड करना है n को. अब हमारे पास आ जाएगा 4.41. दिस इज इक्वल टू A1 है हमारे पास 21 over 20 इंटू L इंटू 21 over 20 रेज़ टू द पावर n minus 1. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4.41. दिस इज इक्वल टू L इंटू 21 over 20. अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा 1 plus n minus 1. 4.41 इज इक्वल टू L इंटू 21 over 20 और यहाँ पे पावर आ जाएगी n. अब हमने यहाँ पे जो इनिशियल हाइट है उसको अज्यूम किया हुआ है L के इक्वल और क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है जो इनिशियल हाइट है वो है 4. तो यहाँ पे अब L की जगह आ जाएगा 4. L इज इक्वल टू 4. अब हमारे पास आ जाएगा 4.41 इज इक्वल टू 4 इंटू 21 over 20 रेज़ टू द पावर n. देन आ जाएगा 21 over 20 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 4.41 over 4. 21 over 20 raised to the power n
इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो डेसिमल है इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 441/4 इंटू 100, 21/20 raised to the power n is equal to 441/400, 21/20 raised to the power n is equal to 441 can be written as 21 square and 400 is 20 square. 21/20 raised to the power n is equal to 21/20 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों साइड्स पे देखा जा सकता है हमारे पास जो बेस है वो सेम हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 2 मंथ्स में जो प्लांट है उसकी हाइट हो जाएगी 4.41 सेंटीमीटर अगर उसकी इनिशियल हाइट है 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि ज्योमेट्रिक सीरीज की जो एंड टर्म्स हैं उनका किस तरह से सम लिया जा सकता है और हमने कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।